गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एसएसटी की। तो जैसे हमने कल कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सभी को समझ आ गया था, ठीक है। उसके बाद आज हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर लेसन नंबर 15, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम इसकी रिवीजन करेंगे। वैसे तो आपने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कॉमनली कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है ना। तो जो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में जो बात करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, बातचीत जो। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आगे, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर मीन्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या आ जाता है कि बातचीत के जो साधन हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि अब अगर हम लोग तो आमने सामने बैठे हैं तो वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अब जैसे एक इंसान इधर बैठा है, एक इंसान कोई दूसरी सिटी में बैठा है, और उन दोनों के बीच में जो उन्होंने बात करनी है तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए, या लेटर्स आ गए, टेलीग्राम आ गए, है ना। ये सब ये हो जाते हैं मीन्स, ठीक है। अब जैसे आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये भी तो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। हम लोग सामने नहीं बैठे हैं, बट थ्रू ऑनलाइन मोड हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या आ जाते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से डिफरेंट मीन्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में लेटर्स वगैरह होते थे, चिट्ठियों के थ्रू, या चिट्ठियों से भी पहले क्या किया जाता था, वो कबूतर वगैरह भेज के जो एक दूसरे को अपने लेटर पहुंचाते थे, है ना, संदेश पहुंचाते थे। उनमें एक तो टाइम बहुत लगता था, ठीक है। कई बार पहुंचा, सही जगह पहुंचा, नहीं पहुंचा, ठीक है। उनके को ये होते थे, उनके को उन पे गारंटी नहीं होती थी कि वो सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या हो गई, कम्युनिकेशन को हिंदी में अगर बोला जाए तो बातचीत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बातचीत, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कम्युनिकेशन का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है, मेन आ जाता है कि कम्युनिकेशन के हमारे पास मीन्स हैं तो बट कम्युनिकेशन ज़रूरी है क्यों, बिना कम्युनिकेशन के लाइफ नहीं। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हम जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और किन किन सोर्सेज से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन जो है, जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं ये क्या करते हैं कम्युनिकेशन। अब अगर मीन्स की हम बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे सिंपल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का तो आप सभी को पता है। कम्युनिकेशन जैसे हमने बोला कि बातचीत, एक दूसरे तक आपने अपना मैसेज पहुँचाना है, ठीक है ना, कि जो आपके माइंड में जो चीज़ है वो दूसरे बंदे को बतानी है कि हाँ, ठीक है ना, हमें अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो दूसरे इंसान को बताने हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। बट इधर हमने बात करनी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने पर्टिकुलर बात किसकी करनी है, मीन्स की बात करनी है,
तो हम जो भी बात करेंगे वो मीन्स से रिलेटेड ही होगी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है, मीन्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमारी हेल्प करते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, सेंड मैसेजेस एंड आइडियाज़। हमारे जो मैसेज होते हैं या जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं किसमें, हमारे जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो मैसेजेस हैं उनको दूसरे इंसान तक पहुंचाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वो हेल्प कौन करता है, हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात मत कर लेना, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट अलग कम्युनिकेशन अलग, ठीक है। ठीक है, तो कहता है कि आज का जो, अब जैसे आज के टाइम में जो है ये मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पे लोगों की लाइफ इतनी बिजी है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे के पास बैठ के बात कर सके, है ना। तो क्या करते हैं लोग, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग हम लोग अब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। स्मार्टफोन्स में क्या है, व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक वगैरह है। तो क्या करते हैं अब, मतलब आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे के पास बैठ के बात करें, तो वो क्या करते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये काम है, अगर आपको टाइम लगेगा तो इसको कर लेना, या ऐसे ऐसे बात है जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ हमें उस इंसान को बतानी है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग आज मैसेज छोड़ देते हैं, या वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, या टेक्स्ट मैसेज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बड़े ही ऐसे रेयर चांस होंगे, बड़ा ही कम क्या होता है कि लोग जो है कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल जो इंसान की लाइफ है वो क्या बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, इतना काम होता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्या एक दूसरे से बात कर सकें, तो इसीलिए हम लोग मैसेज का हेल्प ले लेते हैं, है ना। तो कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम है तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम मैसेज की हेल्प लेते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, वॉइस मैसेज, तो ये भी तो मीन्स में आ रहा है ना, साधन आ रहे हैं, ये भी ये कम्युनिकेशन है बट थ्रू मीन्स, ठीक है ना, मीन्स के द्वारा। तो कहते हैं कि जब बहुत सारी सदियां पहले, सेंचुरीज पहले क्या हुआ करता था, जो लोग थे उनको सिर्फ कुछ ही काइंड्स के कम्युनिकेशन के बारे में पता था, ठीक है ना। मतलब पहले की बात, अगर वो हम पुराने टाइम की बात करें तो पहले कहाँ थे ये फ़ोन वगैरह, कहाँ थे, कहाँ फैक्स मशीन्स थी, कहाँ टेलीग्राम थे, ये सब कुछ नहीं था, और तो और पोस्ट ऑफिस भी नहीं थे। तो उस टाइम पे लोग जो थे वो अपने मैसेजेस जो थे वो दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे, तो कहता है उस टाइम पे लोगों को क्या था, बहुत कम कम्युनिकेशन के बारे में पता था। और अगर बात की जाए, जैसे अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग से ही बात करनी पड़ी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जब अर्ली मैन था, है ना, जब अगर अर्ली मैन के टाइम की हम बात करें तो उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, है ना। अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको बोलना नहीं आता था, उस टाइम पे वो क्या था, एक वाइल्ड मैन था, जंगली जिसको बोलते हैं ना, जंगली आदमी था वो, उसको कुछ नहीं पता था, उसको खाना तक खाना नहीं आता था, खाना पकाना कैसे है, तो उसको बात करना भी नहीं आता था, उनको ये नहीं पता होता था कि बोलना कैसे है, ठीक है ना। लैंग्वेज तो बहुत बाद में डेवलप हुई है। तो जब अर्ली मैन था वो, अब अगर उनके टाइम की बात की जाए तो वो अपने मैसेज एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे, क्योंकि उनको तो बोलना ही नहीं आता था, उनको वर्ड्स नहीं आते थे, तो वो कैसे बात करते होंगे, ठीक है, वो अपने मैसेजेस कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ साइंस रखे होते थे, हाथ पांव हिला के वो कुछ बात कर लेते थे, जिससे जो था दूसरा बंदा उनकी बात समझ जाता था, ठीक है ना, क्योंकि ना तो वो पढ़ लिख सकते थे, ना उनको वर्ड्स का पता था कि बोलना क्या है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उनके क्या थे, कुछ साइंस थे, इशारों से वो क्या करते थे, अपनी बात समझाते थे, ठीक है ना। तो वही वो कह रहा है कि बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की, तो उस टाइम पे लोगों को बहुत कम पता था कि कम्युनिकेशन भी की जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, वो एक दूसरे के साथ बात तो करते थे, वो अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो यूज करते थे स्मोक सिग्नल्स का, स्मोक सिग्नल्स,
धुआं वगैरह जला लिया। अब अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा, आज के टाइम में बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने देखा होगा, बट शायद आप लोगों ने ना देखा हो, क्या होता है अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, जब भी किसी मिनिस्टर ने आना होता है, कुछ भी होता है, तो जब उनका हेलीकॉप्टर या चॉपर आता है तो उस टाइम पे अगर किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा, उस टाइम पे क्या होता है, जब वो पहुंच जाता है उनका चॉपर, तो वो क्या करते हैं, धुआं जला देते हैं। वो ग्रीनिश कलर का क्या होता है, धुआं होता है। ठीक है, अब वो धुआं क्यों जलाया जाता है? वो धुआं इसलिए जलाया जाता है ताकि जो पायलट है उसको पता चल जाए कि मैंने अपना जो चॉपर है वो लैंड कहाँ पे करना है। ठीक है ना, ऐसे तो वो कहीं पे भी लैंड कर देगा, उसको क्या पता कहाँ पे है, कहाँ है हाई सेकेंडरी स्कूल, कहाँ नहीं है, उसको क्या पता कि कहाँ पे मुझे लैंड करना है। तो जब वो धुआं जलाते हैं तो इससे क्या होता है, उनको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ यहाँ ये प्लेस है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना जो चॉपर या हेलीकॉप्टर है वो लैंड करना है। तो वो सिग्नल्स होते हैं, है ना। अब इतनी दूर से वो एक दूसरे को आवाज लगा के तो बोलेंगे नहीं कि हाँ यहाँ पे लैंड करो। ठीक है, या अगर तो चलो वो फोन पे बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पता तो होगा ना जगह कहाँ पे है, तो वो धुएं से सिग्नल देते हैं। तो वैसे कहते हैं कि पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, स्मोक सिग्नल्स देते थे, धुआं जला देते थे। ठीक है, तो उनके उनके ये कुछ साइंस होते हैं। अब अगर धुआं जलाए तो इसका कुछ मतलब होगा, तो इससे दूसरा बंदा समझ जाता है कि हाँ इसने धुआं जलाया है, तो मुझे वो ये बात कहना चाहता है। ठीक है, या फिर वो क्या करते थे, थ्रू जेस्चर्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ तो वो स्मोक सिग्नल का यूज करते थे, या फिर वो क्या करते थे, जेस्चर्स होते हैं इशारे, इशारों से, है ना, इशारों से अपनी बात समझाते थे। या फिर वो क्या करते थे, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लेते थे, क्योंकि ड्राइंग तो आती थी, ड्राइंग का क्या करना है, वो ड्राइंग कर लेते। अगर अब उनको इतनी है तो वो इंसान, उनके पास माइंड था। अब जैसे अगर उन्होंने कोई जानवर देखा तो वो क्या करेंगे, उसकी पिक्चर बना देंगे, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वर्ड का पता नहीं है। तो बात तो वो कर नहीं सकते, लेकिन वो क्या कर सकते थे, पिक्चर ड्रॉ कर देते थे। तो इस टाइप की पिक्चर ड्रॉ कर देंगे कि जैसे अगर सपोज करो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये कहना है कि हमें शिकार करना है, तो वो क्या करेंगे, उस जानवर की पिक्चर बना देंगे और उसको मारता हुआ दिखा देंगे कि हाँ, तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है, कि हमें क्या करना है, शिकार पे जाना है, तो वो समझ जाते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, अपनी बात कैसे समझाते थे, या तो स्मोक सिग्नल्स के थ्रू, या जैसे इशारों से, है ना, इशारों से भी और अगर इशारों से कोई ना समझ पाए फिर वो ड्राइंग कर देते थे, पिक्चर्स ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, ड्राइंग से अपनी बात जो है वो समझा दे। फिर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जो ये राइटिंग थी, राइटिंग का जो आर्ट था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लोगों ने लिखना लिखना जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया कि लिखते कैसे हैं। पहले एक वर्ड सीखा होगा, फिर 2 वर्ड सीखे होंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या हुआ, राइटिंग की जो आर्ट थी वो सीखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और आज के टाइम पे तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लिख के मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, बोल के मैसेज भेज सकते हैं, या लिखा हुआ मैसेज रिसीव कर सकते हैं। रिसीव मतलब ले सकते हैं, बोला हुआ, किसी का बोला हुआ मैसेज हमारे तक आ सकता है ना। जैसे वही बात आ गई, जैसे आप क्या करते हो, टेक्स्ट मैसेज कर देते हो किसी को, फोन से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, दैट इज द रिटन मैसेज, है ना। और या फिर आपने वॉइस मैसेज छोड़ दिया, जैसे आप लोग क्या करते हो, अब आप लोग क्या करते हो, आप भी वॉइस मैसेज छोड़ते हो ना, क्वेश्चन को आपने रिकॉर्ड किया और सेंड कर दिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस क्वेश्चन को सुन लेंगे, है ना, दैट इज द वॉइस मैसेज। तो हमारे आज के टाइम पे हमारे पास कितने सारे मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो कई बार हम रिटन मैसेज भेज देते हैं, कई बार हम वॉइस मैसेज भेज देते हैं, और कई बार हम पिक्चर्स भेज देते हैं, जिससे जो है वो मैसेज जो है वो दूसरे इंसान जिसको हम भेजना चाहते हैं उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है किसकी, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट्स
ideas, opinions, thoughts, and information through speech, writing, gestures or symbols between two or more people. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहता है कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? ऑफ शेयरिंग फैक्ट्स। मतलब कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, या जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। उनको हम शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। थ्रू किस किस तरीके से बांट सकते हैं? स्पीच, बोल के बांट सकते हैं। राइटिंग, लिख के बांट सकते हैं, लिख के बता सकते हैं उनको कि हम क्या सोच रहे हैं। जेस्चर्स, इशारों से बता सकते हैं। या फिर कुछ सिंबल्स, सिंबल्स में ड्राइंग वगैरह आ जाती है, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, सिंबल्स ड्रॉ करके हम बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट की कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है कम्युनिकेशन? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर कैसे पहुंचा सकते हैं? लिख के पहुंचा सकते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं, कोई सिंबल ड्रॉ करके पहुंचा सकते हैं, या इशारों से, जेस्चर्स, अपने जेस्चर्स से हम पहुंचा सकते हैं, है ना। जेस्चर्स क्या हो गए? अब अगर सपोज करो आपको कोई चीज़ ऐसे मतलब हैरानी होती है, आप हैरान हो जाते हो, कुछ कोई बात सुन के आप हैरान, तो आप अपनी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी कर लेते हो, तो अगला बंदा समझ जाता है कि हाँ इसको क्या हुई, इसको हैरानी हो गई है ना। तो दैट इज द जेस्चर्स। हमारे वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे जो है दूसरे इंसान को पता, हमारी जो है हमारे बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो मैसेज हैं वो दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। उनको बोल के पहुंचा सकते हैं, लिख के पहुंचा सकते हैं, जेस्चर से पहुंचा सकते हैं, या सिंबल से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो कहता क्या आपको ये बात पता है कि पहले, ये तो चलो अब आगे, सबसे पहले जब ना राइटिंग हुआ करती थी ना रीडिंग हुआ करती थी, तब लोग जो है अपने जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी वो कैसे देते थे? तो वो क्या करते थे? पिजन्स के थ्रू देते थे, है ना। पिक्चर्स में दिखाते हैं, पिजन्स के थ्रू उनके गले में वो एक छोटी सी चिट्ठी डाल देते हैं, तो फिर उसको उड़ा देते हैं, वो उसको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। या फिर क्या करते थे? हॉर्स राइडर्स के थ्रू जो है वो पहुंचा देते, मतलब एक घुड़सवार होता था, ठीक है, उसको बता देते थे, और फिर वो आगे जाके, या कोई कुछ कोई उसको पेज दे देते थे, पेज पे कोई सिंबल ड्रॉ कर देते थे, और फिर उसको हाथ वो भेज देते थे, और वो वहां जाके दे आता था जहां उसे वो पहुंचाना होता था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत पुराना सिस्टम है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पहले से है। ये बात अलग है कि आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, पहले वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ठीक है, पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पुराने हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, वो और ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले ये होता था कि पहले आपको घर बैठे, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन देना तो आपको को उधर जाना पड़ता था। आज आप घर बैठे आराम से बैठे हो, जब मन कर रहा है उस टाइम आप किसी से भी बात कर सकते हो, जब मन किया उसी टाइम बात कर सकते हो। ये नहीं है कि हाँ आप अब किसी को मैसेज दे रहे हो तो वो 4 दिन के बाद पहुंचेगा। पहले क्या होता था, अगर किसी को आपने मैसेज भेजा है तो वो बड़े बड़े टाइम के बाद उस तक पहुंचता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आपने अगर अभी मैसेज देना तो आप अभी दे दोगे उसको, जिसको देना है उसको भी वो मैसेज अभी मिल जाता है ना। ऐसा ही होता है ना कि आप अभी नंबर डायल करते हो, हाँ ऐसे ऐसे बात है उसको अभी ये तो नहीं है कि आपने अभी नंबर डायल किया, बात की, और वो आपकी बात जो है वो 4 दिन के बाद उस इंसान तक पहुंचेगी। नहीं,
वो बात उस तक अभी जस्ट इन फ्यू मिनट्स, सेकेंड्स में पहुंच जाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से जो ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आज के टाइम में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट होती है डाक और टेलीग्राफ होता है तार। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक, तो कहते हैं कि जो ये पोस्ट और टेलीग्राफ का भी क्या है, हमारे कंट्री में एक डिपार्टमेंट है, किसका, पोस्ट और टेलीग्राफ का। ठीक है, तो कहता है आज के टाइम में पूरे कंट्री में थाउजेंड्स पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री में। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो हमारी पूरी कंट्री में 1000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हमारी कंट्री में इस टाइम हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कहता है ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी मेल्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सबको वो क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है इन मेल्स को, मनी ऑर्डर्स को, पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। मतलब अगर हमने कोई पार्सल किसी को भेजना है तो वो किस डिपार्टमेंट से जाएगा, पोस्टल डिपार्टमेंट से जाएगा। ठीक है ना, तो वो उस इंसान तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। फिर चाहे वो इंसान हमारी कंट्री में रहता है या फिर वो फॉरेन में रहता है, आपको कहीं पर भी कोई भी पार्सल पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ या विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता है कि हमारे जितने भी मेल्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, पार्सल्स हैं, उनको उस इंसान तक, जिस इंसान तक आप पहुंचाना चाहते हो उस इंसान तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। अगर वो इंसान कंट्री के अंदर रहता है तो वहाँ भी पहुँचा देगा, या अगर वो फॉरेन कंट्रीज में रहता है तो वहाँ भी आपका पार्सल जो है वो पहुँच जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ आपका ही पहुँचाना है, अगर आपको भी कोई पार्सल भेजता है तो वो आप तक पहुँचाने में भी उसकी हेल्प करता है कि आप सेंड तो कर ही सकते हो, सेंड करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ले भी सकते हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, चाहे अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को पहुंचाना है, किसी फ्रेंड को पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं ये जो मेल होती है ना, ये जो मेल है ये बाय रोड भी जाती है, बाय रेल भी जाती है एंड बाय एयर भी जाती है। ठीक है ना, अगर आपने कोई मेल भेजनी है तो सबसे पहले वो इस डिपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है ना, डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट वाले फिर आगे देखेंगे कि क्या ये एक सिटी से दूसरी सिटी में जानी है। अगर तो पास में जानी है तो वो रोड से चली जाएगी, अगर थोड़ी दूर जानी है तो वो रेल से चली जाएगी, अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जानी है या कहीं बहुत दूर जानी है तो वो कहाँ किस रास्ते जाएगी, बाय एयर जाएगी। ये काम किसका होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का, कि वो देखता है कि ये मेल जो है मुझे कैसे पहुंचानी है, कैसे भेजनी है आगे। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो कहता है ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट है ना, ये क्या है, सेकंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट है, सेकंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री। क्योंकि हमारी कंट्री में कितने ही डिपार्टमेंट है, हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है।
ठीक है ना। तो उनमें से ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट है, ये कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। और ये ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ का जो डिपार्टमेंट होता है, ये किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना। इसमें जितनी भी फंक्शनिंग होनी है उसको कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट की गवर्नमेंट नहीं देखती, इसको सेंटर की गवर्नमेंट देखती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये वाला डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, हमने बात की कि हमारी कंट्री में इस टाइम पे 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। तो कहते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पे जो है नाइट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं और मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज होते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे काम जो है वो मोबाइल फ़ोन से होता है, नहीं। नाइट पोस्ट ऑफिसेज कौन सा है? अब जैसे हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिसेज है, जहाँ आपके एरिया में भी अगर कोई पोस्ट ऑफिस होगा तो आपको पता हो कि उसका टाइमिंग जो होती है सुबह से लेके शाम तक होती है। सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक उसकी टाइमिंग होती है, 4 बजे के बाद बंद हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे नाइट पोस्ट ऑफिसेज भी होते हैं, जो क्या करते हैं? रात के टाइम काम करते हैं। क्या करते हैं वो? रात के टाइम वहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। अब मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज क्या होते हैं? मोबाइल का मतलब यहाँ पे है मूव करना, ठीक है, मूव करना। तो ये पोस्ट ऑफिसेज क्या करते हैं? ये पोस्ट ऑफिसेज क्या करते हैं? ये सिटी के, मतलब ये सिटी में होते हैं तो सिटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। अभी इस पार्ट में है विद इन फ्यू आवर्स, और इनकी टाइमिंग जो होती है वो आवर्स में चेंज होती है, ठीक है ना। कुछ घंटे ये एक जगह पे काम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ घंटे ये दूसरी जगह पे काम करेंगे, पर करेंगे उसी सिटी के अंदर। जिस सिटी में ये बने होंगे मोबाइल पोस्ट ऑफिस, वो उसी सिटी में काम करेगा, पर करेगा हर घंटे के बाद क्या होगी? इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, इनकी जो प्लेस है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। एक घंटे इस आवर में ये यहाँ पे काम करेंगे और नेक्स्ट आवर में ये कहीं किसी और जगह पे जाके काम करेंगे। तो इनको बोला जाता है मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है मूव। ये क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह पे काम नहीं करते, एक जगह पे बैठ के काम नहीं करते ये पोस्ट ऑफिस। ये क्या करते हैं? चलते रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ है, फिर कहीं होंगे, फिर कहीं होंगे, फिर कहीं होंगे, ऐसे इनके हर घंटे क्या होती है? ये इनकी मूवमेंट होती रहती है, शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है। और इनके जो आवर्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, कि अगर इन्होंने 1 बजे से लेके 2 बजे तक इधर काम करना है तो इन्होंने इधर ही काम करना है। उसके बाद एग्जैक्ट 2 बजे इनको फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, ठीक है ना। इनके आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये नहीं कि अगर 1 बजे से 2 बजे का टाइम है तो ये 2 के 3 बजा देंगे, नहीं। 2 बजे मतलब तो 2 बजे ही, और एग्जैक्ट 2 बजे इनको फिर क्या करना है? दूसरी जगह जाना है, ठीक है। उसके बाद होता है, अब बात आ जाती है चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। किसकी? चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? दैट इज द लेटर्स। चिट्ठियां जो हैं, ये क्या है? सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है? सिर्फ एक पेन पेपर लेना है, जो भी आपने लिखना है वो लिखा, उसके बाद क्या किया? पोस्ट ऑफिस से एक एनवेलप लाए और एक उस पर लगाने के लिए टिकट मिलती है वो लाए, अपना एड्रेस लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, है ना। अब अगर आपको मान लो हम जैसे चलो इसी की मॉडर्न की टेक्नोलॉजी की बात ले लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपको अपना व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ना है ना, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए। बिना डाटा के तो आप मैसेज नहीं छोड़ सकते, है ना। तो इसमें क्या है? ये महंगा है, क्योंकि कोई भी अगर आप नेट, जैसे आप क्या कराते हो? नेट पैक करवाते हो, इंटरनेट पैक करवाते हो, तो 200 से कम का तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको 200 का रिचार्ज करवाओगे, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? किसी को अपना मैसेज दे सकते हो।
बट लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिंपल सा पेन पेपर तो हर कहीं मिल जाता है ना। पेन पेपर चाहिए और पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक एनवेलप लाना है और 2 रुपये की 2 या 3 रुपये की वो टिकट आ जाती है, वो टिकट लगानी है, दैट्स इट। अपना एड्रेस लिखा और बाकी का काम फिर पोस्ट ऑफिस का, कि उनको वहाँ पे वो कैसे पहुँचाते हैं वो काम उनका होता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ राइट करना है और पोस्ट करना है, ठीक है। तो कहता है जो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन सा है, लेटर्स का, ठीक है। तो कहता है कुछ जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं, स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे, स्पेशल लेटर बॉक्सेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, QMS। QMS का मतलब होता है क्विक मेल सर्विस। क्विक मेल सर्विस मतलब जितनी जल्दी हो जाए वो क्या कर सकते हैं, वो इन लेटर बॉक्सेस से जो आपके जो लेटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने पहुंचाने होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं जिनका नाम होता है QMS, क्विक मेल सर्विसेज। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो लेटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी पहुँचते हैं, ठीक है। पर इनकी एक कंडीशन होती है, पहुँचते ये जल्दी हैं बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक पिन कोड नंबर चाहिए होता है, पिन कोड, ठीक है ना। आपने क्या करना होता है, उन लेटर्स पे आपको एक पिन कोड नंबर जो जहाँ पे आपने पहुँचाना है वहाँ का पिन कोड नंबर आपको डालना होता है, क्योंकि हर जगह का क्या होता है, पिन कोड जो होता है अलग अलग होता है। जैसे हमारी बसोली का पिन कोड अलग है, बिलावर का पिन कोड अलग होगा, बनी का पिन कोड अलग होगा, हर जगह पिन कोड क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अगर आपको मतलब अपना जल्दी से जल्दी लेटर पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जैक्ट उस जगह का पिन कोड जो है वो आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो लेटर जो होगा वो पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पिन कोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड होता है, चाहे वो विलेज है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो टाउन है, कोई भी जगह है वहाँ का एक पर्टिकुलर पिन कोड होता है, और वो पिन कोड क्या होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। तो QMS में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वहाँ का पिन कोड, जहाँ पे आपको वो लेटर पहुँचानी है वहाँ का पिन कोड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वो पिन कोड ही डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आज के टाइम में क्या है, आजकल एक नई स्पेशल टाइप की पोस्टल सर्विस चली हुई है, और वो पोस्टल सर्विस क्या है, बहुत ही फास्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ पोस्टल सर्विस।